बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। दो या दो से अधिक ग्रहों के संयोग को योग कहते हैं। कॉम्बिनेशन यानी दो ग्रहों का कॉम्बिनेशन है या दो से ज्यादा ग्रहों का कॉम्बिनेशन है तो इसको योग कहा जाता है। कोई ग्रह किसी ग्रह के साथ संबंध बनाए या राशि के साथ संबंध बनाता है विशेष तरह का तो इसको योग कहा जाता है। कुछ योग ऐसे होते हैं जो व्यक्ति को जीवन में अपार सफलता देते हैं, नाम और यश देते हैं, धन देते हैं, मान सम्मान देते हैं, इनको कहते हैं राजयोग। और कुछ योग ऐसे होते हैं जो जीवन में पैसे की मुश्किलें पैदा करते हैं, सामाजिक और पारिवारिक जीवन में समस्या झेलनी पड़ती है, इनको कहते हैं दुर्योग या दरिद्र योग। अगर राजयोग का समय आए और आप उसका पूरा इस्तेमाल ना कर पाएं तो राजयोग का कोई फायदा नहीं होता, राजयोग निष्फल हो जाता है। इसी तरह से अगर कोई बुरा योग है उसका सही उपाय कर लिया जाए तो उसका जो बुरा प्रभाव है, दुष्प्रभाव है, वो काफी हद तक कम हो जाता है। देखिए, सूर्य और चंद्रमा से जो योग शुभ योग बनते हैं वो राजयोग होते हैं। अनफा, सुनफा, दुर्धरा, वेशी, वाशी और उभयचारी। इसके अलावा पंचमहापुरुष भी राजयोग है, जैसे हंस योग, भद्र योग, मालव्य योग, रूचक योग और शश योग। चंद्रमा और बृहस्पति का भी राजयोग है, गजकेसरी योग। चंद्रमा और मंगल का भी राजयोग है, महालक्ष्मी योग। और अगर अकेला बृहस्पति मजबूत हो जाए कुंडली में तो वो अकेले भी राजयोग का निर्माण कर देता है। देखिए, चंद्रमा से जो बुरे योग बनते हैं उसमें एक है केमद्रुम योग, बहुत ही बुरा होता है। एक है ग्रहण योग। सूर्य से जो बुरा योग बनता है एक है राजभंग योग, एक है अपयश योग। बृहस्पति से जो बुरा योग बनता है वो एक है चांडाल योग, एक है दरिद्र योग। शनि से जो बुरा योग बनता है एक बनता है नंदी योग और एक बनता है दरिद्र योग। राहु और केतु से ग्रहण योग बनता है, अंगारक योग बनता है, शाप की बाधाएं भी बनती हैं। घर के मुख्य द्वार पर स्वस्तिक लगाइए। लाल रंग का एक स्वस्तिक अपने घर के मेन डोर पर ऊपर लगाइए या अगल बगल दो स्वस्तिक दरवाजे के बनाइए। माता पिता का सम्मान जरूर कीजिए और अगर शादीशुदा हैं तो अपने जीवन साथी का भी सम्मान कीजिए। 3 धातु का एक छल्ला बनवा लीजिए, सोना, चांदी और तांबा। इसको मध्यमा अंगुली में पहनेंगे या 3 धातु का एक कड़ा दाहिने हाथ की कलाई में पहनना भी फायदेमंद होगा। किसी भी दुर्योग के लिए कुंडली में कितना भी बुरा योग क्यों ना हो उसको हटाने के लिए सुबह सूर्योदय के समय गजेंद्र मोक्ष का पाठ कीजिए, लाभ होगा। अगर धन की दरिद्रता है, धन की मुश्किल है तो कनक धारा स्तोत्र का पाठ कीजिए, रोज सवेरे आपको लाभ होगा। देखिए, आपको बता दूं, कुंडली में कितने भी बड़े दुर्योग क्यों ना हो, कितना भी खराब समय क्यों ना चल रहा हो, अगर आप भगवत गीता के 11वें अध्याय का पाठ नियमित रूप से करें, सप्ताह में 1 दिन भी करें तो कुंडली के जो बुरे योग हैं, जो दुर्योग हैं, वो नष्ट हो जाएं।